देखिए यहाँ पर क्या पॉलिटिकल कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हु टेक्स डिसीजन। तो डिसीजन कौन लेगा? अगर क्या किया जाए, गवर्नमेंट क्या किया, अगर गवर्नमेंट ना होती सपोज करो कंट्री में, तो गवर्नमेंट यानी कि हमारी कंट्री रन कैसे करती? बहुत ही मुश्किल हो जाता चलाना। यानी कॉन्स्टिट्यूशन किसकी व्यवस्था करता है? गवर्नमेंट की व्यवस्था करता है। अगर गवर्नमेंट ना होती तो कौन डिसीजन लेता? हर एक व्यक्ति क्या होता, अपने आप डिसीजन ले रहे होते। हर एक व्यक्ति अपने मन की करता, तो क्या कोई भी कंट्री रन कर सकती थी अच्छी तरह से? कि जो इशू हमने देखा था उड़ीसा में, जो इशू निकल कर आया था, वहाँ के लोग डिस्प्लेसमेंट हुए, जो भी कम्युनिटी फॉरेस्ट में रह रही होगी, तो वहाँ के लोग क्या करते, खुद अब डिसीजन लेते, वो खुद मार वार करने लग जाते। जो जो कंपनी आई थी वो भी आकर के एक्टिव हो जाती, इसी तरह लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाती। तो इसको सॉल्व करने के लिए आखिर सॉल्व कैसे हुआ होगा, कैसे सॉल्व किया गया होगा इस तरह के मैटर्स को? तो कैसे सॉल्व किए गए होंगे? विद द हेल्प ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। कौन होंगे? रिप्रेजेंटेटिव रहे होंगे, तभी तो उन्होंने सॉल्व किया होगा। और रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जो हमारे द्वारा इलेक्ट होते हैं। किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? हमारे द्वारा इलेक्ट होते हैं। अगर हमने किसी को बना दिया तो मतलब क्या किया होगा, हमारे आइडियाज ही होंगे वहां पे, वो हमें रिप्रेजेंट करता है, भले वो हमारे फेवर में डिसीजन ले या ना ले, लेकिन बनाया किसने उसको? हमने बनाया है। किसने बनाया उसे? हमने बनाया है। अब वो जो भी डिसीजन लेगा तो किसके होंगे? वो हमारे ही माने जाएंगे। जैसे पीएम किसने बनाया? हम ही लोगों ने तो बनाकर इलेक्ट वोट देकर के पीएम बना दिया। अब वो चाहे देश के फेवर में काम करे, चाहे देश के अगेंस्ट काम करे, हमें तो क्या करना, फेस करना ही है ना उस चीजों को, क्योंकि बनाया किसने? वो डिसीजन किसके एक प्रकार से? हमारे ही हैं, हमारे डिसीजन माने जाएंगे। तो इसी की बात की जाती है। देखो, तो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन यहाँ पर बात की जाती है, हु टेक डिसीजन, डिसीजन कौन लेगा? तो देखो यहाँ पर जो बताया गया, कहते इन डेमोक्रेसी कहता है पीपल्स कहता है रिप्रेजेंटेटिव, आफ्टर द कहता है इंडिपेंडेंस कहता है सीरीज ऑफ द कहता है मेजर डिसीजन टू बी टेकन। किसने लिया? पीपल्स ने। अब पीपल्स कैसे हैं? रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो किसके द्वारा इलेक्ट हुए होंगे? हमारे द्वारा, लोगों के द्वारा इलेक्ट हुए होंगे। तो डिसीजन किसने लिए? इन्होंने लिए। मतलब किसने लिए? गवर्नमेंट ने लिए। मेजर डिसीजन किसने लिए? गवर्नमेंट ने। मैंने बताया था बहुत सारे डिसीजन लिए गए थे उस समय, कि हम किसको डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करें, सोशलिस्ट को अडॉप्ट करें, कौन से मॉडल को अडॉप्ट करें, कैसे क्या करना, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जाएगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो उनको सॉल्व किसने किया होगा? इन्हीं लोगों ने डिसीजन लिया होगा। तो उसमें से कुछ क्या रहे होंगे? एग्रीमेंट भी रहे होंगे, दूसरे क्या होंगे? डिसएग्रीमेंट भी हुए होंगे। मैंने पहले बताया था, कुछ क्या चाह रहे थे? डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ले, कुछ क्या सोशलिस्ट को अडॉप्ट कर लें। ऐसे भी कॉन्फ्लिक्ट निकले थे, तो क्या होगा? कुछ एग्रीमेंट भी होंगे, एग्री होंगे, कुछ क्या होंगे? डिसएग्री भी होंगे इन्हीं सब डिसीजन में। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, डेवलपमेंट कहता है ऑफ इंडिया। इसके पहले सुनो, देखो एग्रीमेंट कैसे। जैसे भी उड़ीसा की बात की जाए, उड़ीसा में ऐसा इंसिडेंट पूरा चला। उड़ीसा में क्या चला? इस तरह का पूरा इंसिडेंट चला था। नेचुरलिस्ट कौन हो गए? अलग से अपना चलाने लग गए। वहां जो डिस्प्लेसमेंट हो गए लोग, उन्होंने अपना डिप्रेशन कुछ भी दिखलाया होगा, जैसे भी रहा। और क्या हुआ? साथ साथ में कुछ नाराज हुए, डिसएग्रीमेंट भी हुए होंगे, एग्री, कुछ डिसएग्री हुए होंगे। जिनको फायदा था वो एग्री होंगे, जिनको नुकसान था वो डिसएग्री रहे होंगे इस मैटर से, जो डिसीजन लिया गया था। तो लेकिन फायदा किसका था? कह सकते हैं फायदा दोनों का था, या कहते नुकसान भी दोनों का था। तो यहाँ पर अब कौन डिसीजन लेगा? अब यहाँ पर बात की जाए कि डिसीजन कौन लेगा, तो डिसीजन कौन लेगा? रिप्रेजेंटेटिव। उसके भी डिसीजन कौन लेगा? रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। जो कोई लीडर है हमारे द्वारा बनाए गए हैं, तो वो जो हमारे लिए प्लान बनाएंगे क्या होगा? अच्छा ही होगा। इसलिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? गवर्नमेंट को दे दी जाती है जिम्मेदारी कि आप डिसीजन लेंगे। तो वो क्या करते? वही डिसीजन लिए। किसने डिसीजन लिया? उड़ीसा वाले में भी कौन सा केस हुआ? ऐसे ही हुआ। डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। अगर कॉमन व्यक्ति को दे दिया जाएगा डिसीजन लेने के लिए, तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी? स्पेशलिस्ट को से डिस्कस करेगी। इन्वायरमेंटलिस्ट जो बैठे हैं उनमें से क्या होगा? एक को बुलाया जाएगा, जो स्पेशलिस्ट होगा, उनसे बात करेगी, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या नुकसान होगा, क्या फायदे होंगे, उससे डिस्कस किया जाएगा। और जो उसको पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा उसको अप्लीकेबल किया जाएगा। लेकिन डिसीजन कौन लेगा? वो पीपल्स, यानी कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। कौन लेंगे? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पर देखो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की बात की गई है। तो डेवलपमेंट क्या था ऑफ इंडिया, किस पे? सोशल, इकोनॉमिक एंड जस्टिस इकोनॉमिक, सब कुछ लिखा था, प्रियम्बल में वर्ड दिए गए हैं। इनको क्या करना था? डेवलप करना था। किसकी बात करते? एग्रीमेंट थे सब। एग्रीमेंट किसमें थे सब? हमें क्या करना है? सोशल डेवलपमेंट, मतलब कि किसका डेवलपमेंट होना चाहिए? सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। किसका होना चाहिए? सोसाइटी का डेवलपमेंट। और सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा तो कैसे हो सकता? पैसे के थ्रू। क्या होगा? जितना पैसा होगा, पैसा कहाँ से आएगा? जब रोजगार दिया जाएगा। कहां से आएगा पैसा? जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, तो क्या होगा? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। जस्टिस, अच्छी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, लोगों को क्या होगा? न्याय मिलेगा अच्छी तरह से, तो क्या होगा? अपने आप जस्टिस भी मिलेगी अच्छी। तो यहाँ इसकी बात की जाती है, यानी सब एग्रीमेंट है कि हमें इस पर देना है। और इकोनॉमिक ग्रोथ पर बात की जाती है, क्या करें? सबसे ज्यादा हमें क्या करना है? इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देना है। क्या करना है? पैसे की बात की जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे किया जाए कंट्री का, कैसे पैसा है, क्योंकि पैसा आएगा तभी तो कंट्री चलेगी। तो कंट्री चलेगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। एजुकेशन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जॉब्स क्रिएट होंगी।
व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो फॉरेन चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो पैसा तो किसी न किसी तरह से आना ही आना है, एजुकेशन अगर होगी। तो यहाँ पर किसकी बात की जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाती है। हम क्या करेंगे, इस पर हमें फोकस करना है। ये सारे होते हैं। फिर की रोल अब किसका होगा, देखो डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट। कौन लेगा, गवर्नमेंट। तो हर जो भी फैक्टर्स होंगे डिसीजन कौन लेगी, गवर्नमेंट लेगी। तो ये क्या सब में क्या था, एग्रीमेंट थे इन सब चीजों में। और डिसएग्रीमेंट देखो इसमें क्या था, कुछ डिसएग्रीमेंट भी होंगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था। इसमें तो क्या था, देखो इसमें काइंड ऑफ द कहता है रोल ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट कहता है प्लेन कहता है इंश्योरिंग कहता है किसको, ग्रोथ एंड जस्टिस। इसमें क्या करना था, इसमें भी देखो कई सारे इसमें निकल कर आते हैं। और कैसे ग्रो करना है हमें, किसी जैसे मैंने उड़ीसा के बताया था, तो उड़ीसा में किसी को नुकसान पहुंचाकर ग्रो नहीं करना है हमें। क्या करके नुकसान पहुंचाकर ग्रो करें तो क्या हो जाएगा, बेकारी तो है वो। क्या हमने क्या कर डिस्प्लेसमेंट कर दिया किसी का, फिर क्या करना, वहां इंडस्ट्री लगा दें तो क्या फायदा होगा ऐसा, वो तो क्या करेंगे, वो तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना जो व्यक्ति होंगे यहाँ पे, क्या कोई फायदा हुआ उसका, वो तो क्या क्या वो स्टेट का क्या हुआ, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कह सकते हैं, जो स्टेट कह सकते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं जहां पर मिनरल्स ज्यादा है वो आज हमारे देश में क्या पुअर है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वगैरह क्या है, ये गरीब स्टेट में आते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हर चीज तो है कि डेवलप नहीं हो सकते हैं। यहाँ की पॉलिसियां ही गलत होती हैं, यहाँ की क्या पॉलिसियां गलत हैं। गवर्नमेंट इन्हीं पे ही फोकस नहीं करती, इन्हीं पे ही नहीं ध्यान दे रही। अगर इन पे देना चालू कर तो क्या हो जाएगा, ये स्टेट भी डेवलप कर जाएंगे। क्या होगा, ये स्टेट भी डेवलप। अब ये देखो जहाँ मिनरल्स ही मिनरल्स हो, हर चीज हो यहाँ पे, तो किस चीज की कमी है यहाँ, एजुकेशन बस तो बढ़ाना है। अगर एजुकेशन बढ़ाना है तो क्या होगा, अपने आप डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। इन सब चीजों को ध्यान में रखना था। फिर देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, व्हाट इज लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट क्या होते हैं और राइट क्या होते हैं, याद रखना, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। लेफ्ट विंग मतलब क्या होता है, देखो अच्छी तरह से कहते हैं, रिफर्स टू कहता है दीज हु किसमें, पुअर। किसकी बात करेंगे इसमें, जो लेफ्ट का मतलब होता है जो पुअर पे, जो पॉलिसियां बनाई जाएंगी किसके बेस पे रखकर बनाई जाएंगी, पुअर के अकॉर्डिंग। जो किसका फेवर करता हो, पुअर का फेवर करता है, वो कैसा कहलाता, लेफ्ट विंग कहलाते हैं। तो सुना होगा लेफ्ट विंग राइट विंग। तो लेफ्ट विंग क्या होते हैं, जो किसको मैंने बताया किसका फेवर करते हैं, जो पुअर का फेवर करते हैं। किसके फेवर कर रहे हैं, जो पुअर पीपल का फेवर करते हैं, जो उनके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे लेफ्ट विंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लेफ्ट विंग कहलाते हैं। और पॉलिसी, जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो किस पे ध्यान दिया जाता है, इन पे ध्यान दिया जाता है, इनके पुअर पे ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे क्या कहलाते हैं, लेफ्ट विंग कहलाते हैं। देखो अभी हमने किसकी बात की थी, हमने लेफ्ट विंग की बात की थी। लेफ्ट विंग कौन होते हैं, जो पुअर को सपोर्ट करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग पॉलिसियां बनाती है, पुअर लोगों के अकॉर्डिंग पॉलिसियां बनाई जाती हैं। ऐसे क्या गवर्नमेंट क्या कहलाती है, यानी किसका फेवर करने वाली कहलाती है, कैसे लेफ्ट विंग कहलाते हैं ऐसे लोग जो पुअर का सपोर्ट करते हैं। और दूसरा क्या, राइट विंग्स होते हैं, यानी कि राइट कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है, रिफर टुगेदर हु बिलीव्स दैट द फ्री कंपटीशन। ये क्या किससे विश्वास करते हैं, फ्री कंपटीशन में विश्वास करते हैं। ये नहीं कहते कि पुअर को सपोर्ट करना, वो कहता है कोई भी हो, चाहे पुअर हो चाहे रिच हो, वो कहता है पैसा लगाओ पैसा कमाओ। वो किसकी बात करता है, ओपन मार्केट की बात करता है। वो कंपटीशन पे फोकस होते हैं ये लोग, इनसे पुअर से मतलब नहीं होता। ये किससे फोकस होते हैं, कंपटीशन कहते हैं आओ ओपन मार्केट है, कंपटीशन करो ले जाओ, ये इस पे विश्वास करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, राइट विंग्स कहलाते हैं। किसका फेवर करते हैं, राइट विंग्स कहलाते हैं। अगर सपोज करो पुअर का फेवर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ गए, रिच आ जाएंगे अपने आप से। जिनके पास में पैसा होगा तो क्या होगा, वही तो मार्केट ओपन करेंगे, वही तो चैलेंज देंगे इस तरह का। पुअर वाले यहाँ पर आकर कंपटीशन कर पाएंगे क्या, नहीं कर सकते। तो बात की जाती है यहाँ पर क्या, राइट विंग्स कौन कहलाते हैं, जो किसका फेवर करते हैं, ओपन कंपटीशन की बात करते हैं, फ्री कंपटीशन की बात करते हैं। ये कहते हैं कैसे भी कंपटीशन हो, ओपन है, आकर के ले जाओ जो भी चाहिए। मार्केट एंड इकोनॉमी हर तरह से ये क्या करते हैं, हर तरह से फ्री होते हैं। कहते हैं कोई भी हो, हम नहीं कहते कि पुअर है रिच हो, कोई भी हो आकर क्या करे, मार्केट ओपन है, कंपटीशन करे और ले जाए। क्या करे, वो कंपटीशन करे और ले जाए। और इंश्योर द प्रोग्रेस, और क्या करता है, इस तरह प्रोग्रेस को इंश्योर किया जाता है। यहाँ पर किसी का फेवर नहीं किया जाता है, यहाँ पर कोई भी है वो क्या कर सकता है, अपने आइडियाज को ले करके आ सकता है। तो राइट विंग्स ये होते हैं, ओपन मार्केट विश्वास करते हैं। समझ में आ गया यहाँ पर क्या है। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। किसकी बात कर रहे हैं, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट होता क्या है, देखो एक्चुअल में अगर डेवलपमेंट की बात की जाएगी, तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा डेवलपमेंट, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। डेवलपमेंट दिया गया था पहले चैप्टर में, तो उसमें क्या दिया गया था, डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर एक व्यक्ति के आइडिया अकॉर्डिंग होता है। डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, सबके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट डिफरेंट होगा। कोई क्या चाह रहा होगा, 70% ले आएगा तो खुश होगा, कोई पास हो जाए तो खुश है, मैं पास हो गया। न पढ़ने वाला भी क्या होगा, अगर पास हो जाता तो उसके सरप्राइज ही तो है। और कोई जिसका प्लान था बस 40% में खुश हो, और उसके अचानक 70 नंबर आ जाए तो उसके लिए क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया अचानक से कि 70 नंबर कहाँ 70% पा गया, जहां उम्मीद ही नहीं थी 60 50 लाने की, और 70 आए तो क्या हो गया उसका,
डेवलपमेंट ही तो हुआ। और जो क्या करा 90% का प्लान बनाया, अचानक से क्या कर जाए, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफर हो जाए तो क्या हो जाएगा उसका, उससे ज्यादा खुशी क्या होगी, तो क्या होगा उसके लिए, क्या हो गया, ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। इस तरह डेवलपमेंट क्या होता है, हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट क्या डिफर करता है उसकी आइडियोलॉजी पे, वो क्या चाहता है। एक पुअर क्या चाहेगा, वो रईस हो जाए। एक लखपति क्या चाहे, करोड़पति बन जाए। और करोड़पति क्या चाहेगा, और इससे ऊपर चला जाए। यही तो चाहेगा कि कोई व्यक्ति कोई पैसे से थकता है क्या, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, अगर एक जॉब पा जाएगा कहेगा इसमें संतुष्ट नहीं है, संतुष्टि नहीं है, और पैसा आना चाहिए। अभी चाहे बेरोजगार बैठा था अभी तक, लेकिन उसके पास में जैसे ही गवर्नमेंट जॉब मिल गई, उसे मिलने लगा 40-50 हजार रुपए, अभी उसका बहुत नहीं लग रहा, उसमें उसका सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो कहता अभी और मिल जाए, प्रोफेसर बन जाओ, तो 2-3 लाख मिलने लग जाए उसको। फिर भी बनेगा तो कहेगा अभी भी कुछ नहीं है। अभी व्यक्ति की इच्छाएं कभी नहीं मरती, ये बढ़ती चली जाती हैं। और ह्यूमन ही एक ऐसा है जिसकी इच्छाएं कभी नहीं मरती, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, संतुष्टि कभी नहीं मिलती, कभी खुश हो जाए। तो डेवलपमेंट क्या, हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, याद रखना। तो यहाँ पर देखो डेवलपमेंट रिफर्स क्या था, मीनिंग आप तो कहते हैं डिफरेंट पीपल्स। हर एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग क्या था, डेवलपमेंट क्या करता है, डिफर करता है। हर एक व्यक्ति के लिए क्या करता है, डेवलपमेंट डिफर करता है। तो कहते हैं डिस्कस एंड कहते हैं डेवलपमेंट। इसमें क्या किया, डिस्कस किया गया था डेवलपमेंट किसे माने हम लोग, इसमें क्या किया गया था, डिस्कस किया गया। डिस्कस क्या किया गया था, देखो तो वो कंट्रडिक्शन कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट और डिबेट में निकले। कंट्रडिक्शन क्या थे, कई तरह के कंट्रडिक्ट आए इस पे। किसी ने कहा डेवलपमेंट ये होना चाहिए, किसी ने कहा डेवलपमेंट ये, किसी ने कहा डेवलपमेंट ये। सपोज करो रात के लोग यहाँ के लोगों को बैठा दिया जाए, अगर यहाँ के लोगों को बैठा दिया, डेवलपमेंट की बात की जाए, तो यहाँ के लोग क्या कहेंगे, पहले रेलवे आ जाए, क्या कहेंगे, यहाँ रेलवे आ जाए। जो कुछ नहीं देखा उसी को डेवलपमेंट चिल्लाएंगे, वो यही तो चिल्लाएंगे, ये इंट्रोड्यूस हो जाए। और क्या होगा, जो और कुछ चाह रहे होंगे जिसके लिए नहीं रेलवे ना हो जाए, और कुछ बन जाए यहाँ पे, बच्चे और कहेंगे और कुछ गार्डन लग जाए, हाँ तो और फोटो क्लिक होने लग जाए, तो ऐसे डेवलपमेंट चाहेंगे। तो डेवलपमेंट क्या कर डिफरेंट होता है, जब कंट्राडिक्ट होगा, डिस्कस किया जाएगा, डिबेट होगी, तो क्या होंगे, कंट्राडिक्ट निकलेंगे, उस पर अलग अलग ओपिनियंस निकलेंगे। तो देखो यहाँ क्या नहीं, सेम ऐसे यहाँ पर कंडीशन की गई होगी। तो कंट्राडिक्शन कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड डिबेट। देखो कंट्राडिक्शन, कई सारे कंट्राडिक्शन आए हमारे पास में, कॉन्फ्लिक्ट भी राइज हुए कि नहीं इसको मानो, डिबेट हुए, कोई कह रहा नहीं ये डेवलपमेंट होगा, कोई ये डेवलपमेंट होगा, ऐसे डेवलपमेंट होगा। तुम लोगों से पूछ लिया जाए तुम लोग क्या करोगे, कोई कहेगा नहीं ये डेवलपमेंट होगा, कोई कहोगे ऐसे डेवलपमेंट होगा, कोई एक में एग्रीमेंट होगा ही नहीं। एग्री थे वो अपने अकॉर्डिंग बताया कि डेवलपमेंट ये है। कोई कहता है मेरे भाई रहता है बाहर 9 बजे तक, उसको कोई छूट, मुझे भी छूट मिलनी चाहिए, मुझे भी बाहर ही रहना है। हर तरह का डेवलपमेंट होगा, यानी चाहिए होगा। तो यहाँ पर देखो डिस्कस क्या किया जाता है बाद में, एट लास्ट में निकाला जाता है कि वेस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा, कुछ ने कहा कि क्या था, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था। वेस्ट क्या कहता है, वेस्ट पार्क कहता है मीजनिंग कहते हैं डेवलपमेंट। किसको रखा गया, वेस्ट को कहा कि जो वेस्ट के लोग फॉलो कर रहे हैं उसको क्या माना जाए, हम डेवलपमेंट माने। बात आती है कि वेस्ट के लोग जो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ट क्या है, काफी पहले से आजाद हो चुके हैं लोग, तो इनको माना गया कि जो ये डेवलपमेंट फॉलो करते हैं उसको हम क्या माने, डेवलपमेंट माने, ऐसा कहा गया। तो यहाँ पर कुछ ने ऐसा कहा, समझ में आ गया। तो अब देखो इंडस्ट्रियलाइज कम्युनिस्ट ये वेस्ट में कि, लेकिन फॉलो के जो यहाँ पर चल रहा था इंडस्ट्रियलाइज वगैरह, इन सबको हमने कहा कि इनको फॉलो करें। लेकिन अब डेवलपमेंट की बात की, डेवलपमेंट क्या होगा, जैसा वेस्ट में चल रहा है उसी को इंडिया में फॉलो करने लग जाओ। अब यानी कि ये देखो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है भारत जैसे देश की, यानी कि बहुत से अमेरिकन आते हैं, फॉरनर आते हैं, वो क्या करते हैं, मथुरा तो जाते ही नहीं है, वृंदावन मथुरा में क्या होता है, रम जाते हैं, वो यहाँ के कल्चर को फॉलो करते हैं। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं कि नहीं वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा है। अगर इतना अच्छा होता तो वहां के लोग क्यों आकर के यहाँ डांस ही करते रहते। कभी जाओ मथुरा वृंदावन घूमने तो वहां पर डांस करते मिलेंगे हर मंदिर में, 4-5 अंग्रेज नाचते रहेंगे वहां पर खड़े, ऐसे इंडियंस नहीं होंगे लेकिन अंग्रेज जरूर नाच रहे होंगे वहां पे। इतना उनको शौक होता है इन सब चीजों का, और खूब समय गुजारते हैं यहाँ पे। तो एक ये माना गया कि वेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें बताया कि डेवलपमेंट क्या होगा, जो यहाँ की कंट्रियां बहुत पहले से आजाद हो चुकी हैं, तो जो भी मॉडल अडॉप्ट करेंगे, तो जो डेवलपमेंट हम किसको मानेंगे, वेस्ट को माने। तो ऐसी बात की जाती है। फिर कहते कैसे, कहते थ्रू द कहते मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन मतलब किसका, जो वेस्ट के अकॉर्डिंग हुआ होगा। हम क्या करें, हम भी मॉडर्न की बात करते हैं, हम भी मॉडर्न बने। किसको बने, मॉडर्न, मतलब मॉडर्न किसको, तो हमने किसको माना, यानी मॉडर्नाइजेशन कंट्री को, किसकी कंट्रियों को, वेस्ट की कंट्रियों को माना, क्योंकि हम मॉडर्न माने जाते हैं। क्या सही है, क्या वेस्टर्न को फॉलो करना ही कि मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं। कि हमारे देश में आज भी क्या चलता है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों का मिक्स करके अडॉप्ट करके चलते हैं। हमारे देश में क्या होता है, आज भी कोई गाड़ी खरीदता है तो पहले क्या करता है, मंदिर ले जाता है, पूजा करता है उसकी। तो हमने क्या किया, डेवलपमेंट के नाम पर हमने गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन आज भी अपने कल्चर को भूले नहीं, बहुत ऐसे हैं क्या करते हैं, पहले मंदिर ले जाते हैं। तो हमने क्या करते, मिक्स देके अडॉप्ट कर रहे हैं, नहीं कुछ है सब क्या करते हैं, उसी तरह चलते रहो।
पूरा अमेरिका बन जाओ और कुछ नहीं होने वाला, गिर पड़ोगे। तो यहाँ पर ऐसा देखो किया गया था। फिर ट्रेडिशनल कहता है सोशल स्ट्रक्चर, कहता है राइज, कहता है कंपटीशन आता, कहते हैं देखो कैपिटलिस्ट एंड लिबरलिज्म की बात की जाती है, सोशलिज्म की बात की जाती है। कैपिटलिस्ट मतलब क्या हो गया, कैपिटलिस्ट मतलब क्या हो, डेमोक्रेसी। जैसे अमेरिका जैसे देश ने पहले कहा कि हम क्या है, कैपिटलिस्ट हैं, ऐसा माना गया। तो उन्होंने क्या कैपिटलिस्ट की बात की, तो लिबरलिस्ट की बात की, तो लिबरल होना मतलब क्या, सोशल कह सकते हैं जिसने फॉलो किया, क्योंकि वहां पर क्या दिया गया था, सबको क्यों है, सबको, यानी जो भी रिसोर्सेस होंगे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लिबरल हो जाओ। इतना भी लिबरल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी बात की गई थी। फिर क्या होता है, ब्रेक डाउन, इससे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। ट्रेडिशन कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर हो, जो राइज आता है कैपिटलिस्ट की बात करता है, और अगर दोनों का तो फॉलो करते तो क्या हो, ब्रेक डाउन यानी गिरना फिक्स होगा इनका। ये ट्रेडिशनल होता है। फिर कहता है ऑप्शन, कहता है मॉडर्न डेवलपमेंट की बात होती है। सेकंड ऑप्शन क्या है, मॉडर्न डेवलपमेंट। कहते हैं 2 मॉडल्स में दिए गए कि लिबरल कैपिटलिस्ट में सोशल मॉडल। तो ये कौन कौन से पहले पढ़ चुके हो तुम लोग, किसको पढ़ा है, कैपिटलिस्ट मॉडल जानते हो तो किसको फॉलो करता है, जो यूएसए होगा, और ये किसको फॉलो करेगा, यूएसएसआर जो होगा, यानी कि रसिया वगैरह, ये सब क्या थे, इसी को फॉलो कर रहे थे। तो इस तरह क्या था, हमारे कुछ पॉइंट्स है जिसके डिस्कस